हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और एमसीक्यूज ऑन जनरल अवेयरनेस। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए कुछ और एमसीक्यूज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक से डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे जेकेपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, सो उनके लिए इन्फॉर्मेशन कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। पहले 5 टेस्ट जो है वो आपको उस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। 2 टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं, आप जाके उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको एनालिसिस भी पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि टैक्सेशन किसका टूल है? हर साल जब भी बजट रिलीज होता है तो टैक्सेशन के बारे में बहुत चीज़ें मेंशन की जाती हैं। कौन कौन सी स्लैब होगी, किस इनकम पे कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितनी परसेंटेज टैक्स होगा, कौन से टैक्स के बाहर रहेंगे, ये सब किया जाता है। ये किसके अंडर आता है? मॉनिटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी या वेज पॉलिसी? तो टैक्सेशन जो है इट कम्स अंडर द फिजिकल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है की जाती है टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग। ठीक है, स्पेंडिंग जो है कितनी होगी उसको मेंटेन करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉलिसी को जो है बनाया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो दैट इज फॉर्मुलेट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये की जाती है, जिसमें रेट्स जो हैं वो चेंज की जाती है। जैसे बैंक रेट हो गया, रिजर्व रेट हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसमें ये रेगुलेट किया जाता है कि मार्केट में कितना मनी का फ्लो रहेगा। ठीक है, सो दैट इज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिजिकल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द वोटिंग एज रेड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो वोटिंग एज है उसे रेड्यूस कर दिया गया 21 से 18? ठीक है, 21 से 18 कर दिया गया। ये आपको बताना है 56th, 70th, 65th या 61st। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 में जो है वोटिंग एज को रेड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। जनरल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज्ड इन सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप जो आप यूज करते हैं माइन्यूट चीजों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है वो बनाता है। ठीक है, तो एक हिंट है, इससे आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा लेंस जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज होता है? दैट इज कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाइज द थिंग्स। ठीक है, एंड इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। लैक ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अगेन फ्रॉम जनरल साइंस। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, इसमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पोर्शन है, बट जनरल पूछा गया। बेरीबेरी, स्कर्वी, ऑस्टियोमाल्सिया या फिर रिकेट्स। सो बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स में आती है। B1 आ गया आपका, B5 आ गया, B6 हो गया। ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं पूछा गया है, बट हम एलिमिनेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्कर्वी जो है विटामिन सी से होती है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोमाल्सिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बेरीबेरी, जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। India's largest floating solar power plant is built in which of the following cities? तो भारत के कौन से राज्य में जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो स्टैब्लिश हो रहा है? देहरादून उत्तराखंड, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, वेनान केरला, रामागुंडम तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रामागुंडम तेलंगाना। What is the lifespan of red blood cell in a healthy human being? Healthy human being में red blood cell की कितनी एज होती है ये आपको बताना है। 100 to 120 days, 13 to 20 days, 8 to 9 days या none of the above। सो 120 तक का जो लाइफ स्पैन है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में होता है रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, एक बार जब वो मैच्योर हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में वो सर्कुलेट करते हैं अराउंड 120 डेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। जनरल साइंस से जो है कुछ क्वेश्चंस। नाउ ज्योग्राफी से, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज कनेक्ट्स द रेड मरीन टू द गल्फ ऑफ एडन? गल्फ ऑफ एडन को रेड मरीन के साथ कनेक्ट कौन सा पैसेज करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज कनेक्ट्स द रेड मरीन टू द गल्फ ऑफ एडन?
दक्कन पैसेज, बेरिंग स्ट्रेट, बाब एल मंदाब या कुक स्ट्रेट। ठीक है, रेड मरीन यानी कि रेड सी। रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ कौन कनेक्ट करता है? ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाब एल मंदब स्ट्रेट जो है वो कनेक्ट करता है रेड सी को, एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन यमन, डिजिबूती एंड इरिट्रिया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वहां पे ये लोकेटेड है, यमन, डिजिबूती और इरिट्रिया के बीच में। ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। Who among the following was the author of the book The Road Ahead? So Road Ahead जो बुक है उसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। बिल गेट्स, कैथरीन मायो, विला कैथर या अरुंधति रॉय। आईटी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, टेलीकम्युनिकेशन, इन पे बेस्ड ये बुक है द रोड अहेड, एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स। Which rivers ऋग्वेद नेम was विपास? ऋग्वेद में किस नदी को विपास के नाम से जाना जाता है? ब्यास, रावी, सतलुज या कुर्रम। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्यास। ब्यास को जो है जाना जाता है वैदिक ऋग्वेद में एज अ विपास। रावी का क्या नाम है प्राचीन काल में, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। On which river is the बगलिहार डैम कंस्ट्रक्टेड? बगलिहार डैम जो है वो किस रिवर पे बना गया है? जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। झेलम, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनाब। रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है ये। रन ऑफ द रिवर क्या होता है? जिसमें बहुत ज्यादा पानी आप स्टोर करके नहीं रखते, जैसे पानी बह रहा है उसके फ्लो, नॉर्मल फ्लो, नेचुरल फ्लो को यूज करके ही पावर जनरेट की जाती है। और इसी डैम के ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो वायलेट कर रहे हैं। सो बगलिहार डैम जो है दैट इज बिल्ट ऑन द रिवर चिनाब। विच अवार्ड इज नोन एज एशियाज नोबेल प्राइज? किस अवार्ड को एशिया के नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है? भारत रत्न, वतन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रमन मैगसेसे अवार्ड, नन ऑफ द अबव। सो रमन मैगसेसे अवार्ड जो है वो भारत जो एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईएस्ट ऑनर है एशिया में। एनुअली ये दिया जाता है फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप एंड ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस जब डिस्कस किए थे जनरल नॉलेज पे, तो किसे रिसेंटली रमन मैगसेसे अवार्ड जो है मिला है वो हमने डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने भी वो वीडियोस देखी हैं वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस रिसेंटली रमन मैगसेसे अवार्ड जो कि एशिया का नोबेल प्राइज है वो किसे मिला है। बैंडिंग ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज टर्म्ड एज। जब लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम, मतलब डिफरेंट डेंसिटी ऑफ मीडियम से ट्रेवल करती है तो उसमें एक फिनोमिना अकर होता है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन या डिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होती है बाउंसिंग बैक। जब रिफ्लेक्शन की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, जब रिफ्लेक्ट होती हैं चीजें, है ना, बाउंस बैक कर रही हैं। डिस्पर्जन, जब व्हाइट लाइट डिस्पर्ज, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स में, तो दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना जब रेयरर से डेंसर की तरफ लाइट ट्रेवल करती है तो या तो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी और या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब आप पानी में स्टिक डाल के देखते हैं तो आपको वो थोड़ी बेंड दिखती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 13, What is the name of India's first indigenous micro missile system designed to counter swarm drones? So कुछ करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। भारत का पहला इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो कि स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया है उसका क्या नाम है? भार्गव अस्त्र, अग्नि, वायु, सरयू। करेक्ट आंसर है भार्गव अस्त्र। ठीक है, भार्गव अस्त्र इज द भारत का इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम। डिजाइन किया गया है ये बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड।
इनके द्वारा ये डिजाइन किया गया है भार्गव अस्त्र। ये स्मॉल ड्रोन्स को जो है, इसका जो रेंज है दैट इज ऑफ 6 किलोमीटर। स्मॉल ड्रोन्स को ये 6 किलोमीटर की दूरी तक उसे आइडेंटिफाई कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। द मां की रसोई इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताना है ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है, द मां की रसोई इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। ठीक है, तो ये मां की रसोई जो है दैट वाज स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में। ₹9 में एक फुल मील जो है वो प्रोवाइड किया जाना बाय द कम्युनिटी किचन। ठीक है, मां की रसोई जनवरी 10 को जो है ये स्टार्ट किया गया था। एतिकोपाका टॉयज जो कि शोकेस किए गए रिपब्लिक डे 2025 में, ये किस स्टेट से रिलेटेड हैं, किस स्टेट से संबंध रखते हैं ये? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या कर्नाटका। तो झांकी में ये दिखाए गए थे 26 जनवरी में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किससे रिलेटेड है ये? आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आंध्र प्रदेश एथिकोपाका टॉयज वो प्रिडोमिनेंटली फीचर एट द रिपब्लिक परेड। दे आर ट्रेडिशनल वुडन टॉयज। ठीक है, कौन सी कैटेगरी के हैं? वुडन टॉयज हैं ये। वुडन टॉयज जो कि आर्टिसंस जो कि गांव में रहते हैं आंध्र प्रदेश के, वहां पे बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर गांव है दैट इज क्लोज टू वराहा रिवर। नेचुरल डाइज, कोई भी आर्टिफिशियल डाइज, आप देखेंगे कि हमारी जो मार्केट है वो चाइनीज टॉयज से बहुत ज्यादा फ्लड है। तो मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ते हुए ये एक, आप एक तरह से बोले एक और इनिशिएटिव है कि जहां पर इंडियन टॉयज की जो है वो वैल्यू को बढ़ाया जाए। इन टॉयज में आप देखेंगे लकड़ी के बने होते हैं, सिर्फ नेचुरल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी आर्टिफिशियल का किसी भी तरह से ऐसे किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता जिससे कि बच्चों को हार्म हो, उनकी हेल्थ को हार्म हो। ठीक है, सॉफ्टवुड है जो कि अनकुदु ट्रीज से ली जाती है। जिस ट्री से ये पर्टिकुलर टॉयज जो है बनाए जाते हैं, जिस लकड़ी से, वो एक सॉफ्टवुड है जो कि किस ट्री से बिलोंग करती है? अनकुदु। ठीक है, और जो टॉयज हैं उन्हें भी बहुत ध्यान से बनाया जाता है, उसके एजेस शार्प नहीं होते ताकि वो किसी भी तरह से बच्चे को हर्ट ना कर सके। राउंड एजेस के साथ, कोई भी शार्प एजेस उसके नहीं रखे जाते। इसे जीआई टैग मिला था 2017 में। ठीक है, जब तक हम एज अ कंज्यूमर इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे कि हम जो भी चीज अपने घर में खरीद के लाते हैं या किसी गिफ्ट करते हैं वो मेड इन इंडिया हो, तब तक ये चीज जो है आप एक तरह से कहें फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? सो 2024 में साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का हिंदी के लिए किसे दिया गया है, ये आपको पूछ रहे हैं। वैशाली सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा, गगन गिल, गौरव पांडे। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गगन गिल। क्वेश्चन नंबर 17। Which country is the host of 2025 Boxing World Cup Final and Third World Boxing Congress? So कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट कर रही है 2025 का बॉक्सिंग वर्ल्ड कप? चाइना, इंडिया, रशिया या मलेशिया? सो इस बार के जो होस्टिंग राइट्स हैं प्रेस्टिजियस वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के, वो मिले हैं भारत को, और ये नवंबर 2025 में जो है होने वाली है। Easy one question. Chilai Kalan is the local name given to the 40 days period of harsh winter in which region of India? कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश? कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। Easy one, you can easily answer it. Okay, question number 19. India's first digital museum made of Jaisalmer stone is located in which state? कौन से राज्य में सिचुएटेड है भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम जो कि जैसलमेर स्टोन से बना है, जिसे कहा जाता है अभय प्रभावना? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार या गुजरात? नेम है इसका प्रभावना एंड इट इज लोकेटेड इन अ पुणे डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज Hokersar wetland which was seen in the news is located in which state? UT?
कहाँ पे सिचुएटेड है होके सर? वेटलैंड, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, केरला या वेस्ट बंगाल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आज भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जनरल अवेयरनेस डिस्कस किए हैं। मैं इसी तरह से आपके लिए और एमसीक्यूज जो है डिफरेंट टॉपिक्स पे लाती रहूंगी। आपको किस टॉपिक पे एमसीक्यूज चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।